साक्षी, हर्षित, विपिन और वो चारों चारों यहाँ पर अभी तक भी शैन कबीले और वहाँ पर संत कबीले के बारे में बात करे जा रहे थे कि वहाँ की छोटी राजकुमारी और छोटा राजकुमार दोनों के बीच में सगाई होने वाली थी, क्या होने वाला था। और वहाँ पर उस छोटे राजकुमार के बारे में बात की जा रही थी कि उसको जहर दिया जाना था या नहीं। वहीं उसके बाद में साक्षी थोड़ी देर बात करती है और उसके बाद में वो उन सभी से कहती है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी तक भी इसके बारे में पूरा पता नहीं चला है कि वह जो छोटा राजकुमार था जिसका यहाँ पर मेरे टीचर उसका इलाज करने गए थे, वो वहाँ के एक रियल छोटे राजकुमार थे या नहीं। इसी वजह से मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती कि क्या वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ था, क्योंकि शन वंश या कोई सा भी वंश हो, यहाँ पर वैसे भी सैन वंश के अंदर बहुत सारे लड़ाकू हर बार जन्म लेते हैं और एक ही दिन के अंदर हजारों बच्चे जन्म लेते होंगे। इसी वजह से क्या पता शायद वह प्रमुख का कोई बेटा ना होकर कोई और ही हो। साक्षी ने उन सभी से कहा। सभी वहां पर उसके ऊपर सर हिला देते हैं और वो सबको समझ गए थे यहाँ वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता था। वेजिटेरियन कबीला भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उनकी जो जनसंख्या थी ना, वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा थी। इसी वजह से हालांकि यहाँ पर जो छोटू था ना, अब वो उन सभी से कहता है ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर शैन कबीले और संत कबीले दोनों के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत एक तक यहाँ पर गपशप कर ली है फालतू में। अब हमारा टाइम यहाँ पर वेस्ट ही होगा। ठीक है, तुमने सही कहा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर वह थोड़ी देर और बातें करते हैं, लेकिन अचानक से साक्षी को एक और मुद्दा याद आता है। तो वो यहाँ पर हर्षित से पूछती है, हर्षित मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी कि आखिरकार जो तुम्हारी छोटी राजकुमारी है ना, तुम्हारी बहन, वह यहाँ पर संत अकेडमी से भाग चुकी थी और तुम्हारे संत कबीले के अंदर से भी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या वो वापस लौट आई है या नहीं। जहाँ पर साक्षी ने वो शब्द वहां पर हर्षित से पूछे थे ना, वहीं दूसरी तरफ विपिन की आंखें चमक उठी थी। वह यहाँ पर यही वास्तव में जाना जाता था कि क्या वास्तव में प्रत्युषा वापस से लौट आई थी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने केवल अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ हाँ, वो वापस लौट आई है। अच्छा, वास्तव में? क्या वो वास्तव में लौट आई है? वहां पर जैसे ही साक्षी ने हर्षित के मुंह से वह शब्द सुने, उसके साथ में ही उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। वह जल्दी से उससे कहती है, क्या वास्तव में अगर वो लौट आई है तो क्या तुम मुझे उसके साथ में मिला सकते हो। साक्षी यहाँ पर अभी हर्षित को मस्का लगाने की कोशिश कर रही थी और वह उससे ऐसे कह रही थी जैसे कि यहाँ पर कोई पप्पी हो। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि चाहे से यहाँ पर जो छोटी राजकुमारी यहाँ पर शांत अकेडमी के अंदर आई थी ना, वह 2 साल यहाँ पर रही हो, लेकिन 2 साल पहले यहाँ से भाग गई हो। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रह के गई थी ना, उस वक्त उसने यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना दिए थे, जिसके बाद में पूरे पूरे हॉल के अंदर पूरी तरह से खलबली मच गई थी। इसके अलावा साक्षी को ये भी पता था कि बहुत से लोग हिकायत करते थे कि जो शायद कबीले की छोटी राजकुमारी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसी वजह से यहाँ पर साक्षी भी उसको एक बार देखना चाहती थी कि आखिरकार किस खूबसूरती की बात वो वहाँ पर कर रहे थे। भाई, साक्षी की वह बात सुनने के बाद में हर्षित ने उससे कहा, हाँ, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। बात कुछ ऐसी ही, जब से वह यहाँ पर वापस लौट कर आई है ना, तो उसके बाद में वो एक जगह बिल्कुल शांत जगह पर जाकर बैठ चुकी है। वहाँ जाकर वह अपनी साधना के इस तरह से मगन हो चुकी है कि यहाँ पर कोई भी उसे नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि तुम्हारी बात तो छोड़ो, मैं खुद भी यहाँ पर उससे नहीं मिल पाया हूँ। हर्षित बहुत ज़्यादा मायूस लग रहा था क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी यहाँ पर थोड़ा सा अचंभित रहता है। क्या क्या वो यहाँ पर अभी साधना कर रही थी, वो भी इतनी ज़्यादा कठोर तरीके से? विपिन को समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि अचानक से अब उसको पता चलता ही क्या हुआ होगा। शायद यहाँ पर प्रत्युषा को लगा होगा कि उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, उसको आगे बरकरार रखने के लिए यहाँ पर उन्हें इस सीक्रेट को और अपनी पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि संत कबीला कोई छोटा मोटा कबीला नहीं था। अगर यहाँ पर विपिन का पता चलने के बाद में कोई विपिन को वहाँ पर चोट पहुँचाने की कोशिश करता, तो शायद वहाँ पर प्रत्युषा उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करती ही। लेकिन इससे अलग यहाँ पर प्रत्युषा को उन सभी से लड़ने और उन सभी से जूझने के लिए अपनी पावर को एक मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाना होगा, जिसके बाद में वो यहाँ पर कुछ कर सकते थे। विपिन के भाव अभी उसके फेस के ऊपर साफ साफ दिख रहे थे कि जब वहाँ पर उसने उस छोटी राजकुमारी के बारे में सुना, तो उसके बाद में वह किस तरह से उछल कूद कर रहा था या फिर उस बहुत ज़्यादा मायूस भी लग रहा था। उसको ऐसा देखते हुए यहाँ पर जल्दी से हर्षित उससे पूछता है, क्या हुआ विपिन भाई, आखिरकार तुम किस सोच विचार के अंदर चले गए हो?
तुम्हारी इस सभी चीज़ों को देखने के बाद में तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी छोटी बहन को जानते हो। क्या ऐसा सच है? यहाँ पर ये शब्द कहते हुए यहाँ पर जो हर्षित था ना, उसके कहने का लहजा अलग सा हो गया था। वो अपनी आंखों की तियोरा को ऊपर चढ़ा देता है और विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। जैसे वहां पर हर्षित ने यह शब्द पूछा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। वो यहाँ पर अपने शब्द बाहर निकालने वाला था, हालांकि वो वहीं पर ही रुक जाता है। वहां पर वैसे विपिन हर्षित की बात सुनने के बाद में जो सीधा उससे ये कहने वाला था कि जिस छोटी बहन की तुम बात कर रहे हो ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम मेरे साले बन चुके हो। हालांकि विपिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने जल्दी से अपने आप को वहीं रोक लिया, क्योंकि अगर विपिन ने यहाँ पर अभी इसके बारे में बता दिया कि उसकी बहन और उसके बीच में, दोनों के बीच एक बहुत अच्छा अफेयर चल रहा था। हालांकि वो वाला अफेयर नहीं था, बस नॉर्मल अफेयर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है, वैसा है कुछ। तो उसके चलते हुए यहाँ पर अगर विपिन उसको बता देता तो उसके बाद में यहाँ पर तबाही मच सकती थी। क्या पता विपिन को अभी यहीं पर ही पटक पटक कर मारा जाता होता। और इसके अलावा ये देखते हुए कि अगर कोई, क्योंकि अगर यहाँ पर शेन कबीले को इसके बारे में पता चलता है कि जो उनका छोटा राजकुमार था, उनकी जो मंगेतर थी, उसके पीछे एक निठल्ला पड़ा हुआ है, वो भी हाथ धोकर, तो उसके बाद में विपिन को पता था कि आराम से उसके पीछे दो कबीले हाथ धोकर पड़ जाएंगे। जब तक उसके पास में कोई प्रतिभा नहीं होगी ना, जब तक विपिन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। और यहाँ पर प्रत्युषा के लिए भी बहुत सी चीज़ें, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती थी। जैसे कि यहाँ पर अगर उनको पता चलता तो वह शायद प्रत्युषा को और भी ज़्यादा सेफ तरीके से रख सकते थे, या फिर यहाँ पर प्रत्युषा को अलग ही दूर दराज के इलाके में भेज दिया जाता, जिसके बाद में विपिन का वहाँ पर मिलना उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और यहाँ पर प्रत्युषा जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी ना, वो उसके लिए पूरी तरह से बेकार हो जाती। चलो छोड़ो विपिन, अभी इनको ऐसा कुछ भी नहीं बताना है, विपिन अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगा। क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर उसको जल्दी से संत अकेडमी का एक प्रिंसिपल बनना होगा। अगर एक बार वो संत अकेडमी का प्रिंसिपल बन गया तो उसके बाद में यहाँ पर किसी के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पर कोई उसके हाथ भी लगा सके। वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद में हर्षित ने कहा, अच्छी बात है कि यहाँ पर तुम मेरी बहन के पीछे नहीं पड़े हो, क्योंकि अगर वास्तव में तुम यहाँ पर मेरी बहन के पीछे पड़े होते या मुझे इसके बारे में पता चलता कि तुम उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहीं पर ही गाड़ देता। हर्षित की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया, और जो यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर वो मुस्कान देखी जा सकती थी ना, वह कोई रियल नहीं थी, वो तो फेक मुस्कान उसने बनाई हुई थी। हालांकि अगले ही पल वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसने अच्छा ही किया, ये उसने अपने मुंह के ऊपर लगाम रख कर रखी हुई थी। क्योंकि विपिन की पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अभी हर्षित के साथ में उसकी 100% पावर के साथ में लड़ सके। इसी वजह से हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब बहुत हो गया, अब तुम इसके बारे में ज़्यादा बात मत करो। हम लोग अगर इसके बारे में बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक दूसरे के हाथों से ज़रूर पिट जाएगा। वो कहने वाला कोई और नहीं था, वो फारिस था, जो उन दोनों के बीच की उस सुलझ को दूर कर देना चाहता था। वही दूसरी तरफ अब वो जल्दी से आगे पूछता है कि यहाँ पर विपिन, तुम्हारा जो ग्रुप था ना, जिसके अंदर अभी परीक्षा हो रही थी, तो उसके अंदर एक अनय भी था, क्या तुम उसको जानते हो? हाँ, अने अने तो यहाँ पर हमारे ग्रुप के अंदर एक प्रथम स्टेज के ऊपर था। हाँ, अने अने तो हमारे उस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ऊपर था। वो वैसे वो ज्यादा पावरफुल भी है, वास्तव में उसको यहाँ पर टॉप रैंक के ऊपर आना भी चाहिए। विपिन यहाँ पर अने की पावर को देख चुका था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल था, और ये जानता भी था कि वह आने वाले समय के अंदर जरूर आगे बहुत ज्यादा अच्छी ऊंचाई होकर पहुंच पाएगा। वह उसकी बात सुनने के बाद में फारिज ने उससे कहा, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि आखिरकार उसके मास्टर कौन है? उसके मास्टर यहाँ पर जो मास्टर जैसे कॉन्टिनेंट है ना, उसके अंदर की एक शीर्ष प्रतिभा है, उनका नाम मास्टर इंद्रसेन है। कट कट कट। तुम्हें पता है कि आखिरकार उनके टीचर कौन है? अने एक बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति के स्टूडेंट है। वह यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर मुख्यालय के अंदर काम किया करते हैं, और उनकी जो प्रतिभा है ना, वह एक 9 स्टार मास्टर टीचर तक पहुंच चुकी है। कोई भी उनका सामना यहाँ पर नहीं कर सकता। वहीं फारिस की बात सुनने के बाद में विपिन ने भी कहा, हाँ हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना था। जब हम वहाँ पर परीक्षा दे रहे थे तो उसके बारे में बताया गया था कि अने एक 9 स्टार मास्टर टीचर का
स्टूडेंट था। हाँ, सही कहा। वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। हालाँकि विपिन उससे पूछता है, क्या तुम्हें उनका नाम पता है? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में फ़ारिस थोड़ी देर सोच-विचार करता है और उससे कहता है, हाँ, मैंने सुना तो है। मुझे जितना पता चला है ना, उसके हिसाब से जो उसका टीचर है ना, उसका नाम मास्टर इंद्रसेन है। मास्टर इंद्रसेन? क्या तुम मास्टर इंद्रसेन की बात कर रहे हो? विपिन वहां पर हक्का बक्का रह जाता है। हाँ हाँ, मास्टर इंद्रसेन, मैं मास्टर इंद्रसेन के बारे में बात कर रहा हूँ। वहां पर फारिज ने उससे कहा। जैसे वो वहां पर ये शब्द कहता है तो उसी तरह एपिसोड खत्म हो जाता है।